जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक बेहद खतरनाक ऑडियो बड़ी तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश जैश ए मोहम्मद की ओर से की जा रही है। एक बड़े हमले की धमकी दे दी गई है। रिपब्लिक डे से पहले सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर पूरा अलर्ट हो चुकी हैं और बेहद संजीदगी से इस मामले को लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ हैं। अंकुश, ये जो ऑडियो आ रहा है सामने, किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इसको ले रही हैं? बड़े आतंकी हमले की साजिश की बात कही गई है। मैं आपको बता दूं, भारतीय सबसे पहले सिक्योरिटी को अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की तरफ से जो ये ऑडियो जारी किया गया है, सबसे पहले इस ऑडियो के जारी होने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त अलर्ट पर हैं और जो इस ऑडियो को काफी नजदीकी से देख रही हैं कि आखिरकार ये ऑडियो कहां से जारी किया गया है और इस ऑडियो की कितनी पुष्टि है और कब का ये ऑडियो है। लेकिन एजेंसियां इस ऑडियो को लाइटली नहीं ले रही हैं। एजेंसियां इस ऑडियो को जो है वो बिल्कुल संज्ञानता से देख रही हैं, जहां पर मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा ये एक बेहद खतरनाक ऑडियो अंकुश, सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र इस ऑडियो में किया गया है और बदला लेने की बात कही जा रही है भारत से। तो क्या लगता है कि कितनी इसकी सच्चाई है, कितनी इसकी पुष्टि है और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर अब किया जाएगा? मैं आपको बता दूं तो मसूद अजहर की अगर बात करें, सबसे पहले ऑपरेशन संदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें ये साफ कहा गया था कि आखिरकार पाकिस्तान में जो बैठे आतंकवादी हैं और खासकर मसूद अजहर की बात करें तो उसकी फैमिली मेंबर्स भी उस ऑपरेशन संदूर में मारे गए थे। और जिसके बाद कहीं ना कहीं मसूद अजहर जो परिवार का जो दुख है उसका बदला लेना चाहता है। जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की अगर बात करें तो मसूद अजहर जो है वो उसका बदला लेना चाहता है और जिसके चलते ये ऑडियो अब सोशल मीडिया पर निकल के सामने आया है। और इस ऑडियो में मसूद अजहर के निर्देश का हवाला देते हुए बदले की कार्रवाई की मांग की है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि आखिरकार अगर बात करें तो 26 जनवरी से पहले एक बड़ा आतंकी हमला ये भारत के अंदर करवा सकते हैं, बड़ा बम विस्फोट करा सकते हैं, उसकी चेतावनी दी गई है। लेकिन ऑडियो में संदेश तो साफ तौर पर दिया गया है कि ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह किए गए थे उसका बदला लेना बाकी है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का एक केंद्र रहा है, ठिकाना रहा है भारत के खिलाफ साजिश का, उसका भी जिक्र किया गया है, उस जगह का भी जिक्र किया गया। भारतीय मैं आपको बता दूं तो ये पाकिस्तानी आतंकियों का अगर बहावलपुर कहें तो इसे एक ठिकाना कहा जाता था, जिसे हम सरल भाषा में कहें इसे गढ़ माना जाता था, जहां लंबे समय से भारत के खिलाफ विरोधी गतिविधियां हो, साजिशें हो और तमाम चीजें यहाँ से संचालन की जाती थी। लेकिन ऑपरेशन संदूर में वहां पर जो भारत की तरफ से कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद जो है वो जैश ए मोहम्मद जो है वो डर में है और वो खौफ में है। और उसके बाद जो मसूद अजहर इनका सरगना है उनका ये डर और उनकी ये दहशत जरूर देखने को मिल रही है और भारत का खौफ उनकी आंखों में जरूर देखने को मिल रहा है। हालिया अगर मुठभेड़ की बात की जाए अंकुश, जो अभी मुठभेड़ चल रही थी, एक जवान शहीद हुआ, कुछ जवान घायल हुए हैं, उन आतंकी मुठभेड़ों के साथ भी इस ऑडियो को जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके साथ इसे कोई भी इंटरलेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस एनकाउंटर के हवाले से कुछ भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। और ये ऑडियो केवल अगर बात करें तो रिपब्लिक डे को लेकर वहां से जारी किया गया है और फिलहाल इस ऑडियो को लेकर तमाम एजेंसियां जो भारत की हैं वो इस वक्त अलर्ट पर हैं और इस ऑडियो को लाइटली नहीं लिया जा रहा है। इस ऑडियो को लेने के बाद तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और उसके बाद तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। ये ऑडियो कहाँ से निकली, कहाँ पे पोस्ट हुई, उसके बाद कैसे ये सोशल मीडिया पर निकल के सामने आई। लेकिन ये तो जाहिर है कि आखिरकार ये पाकिस्तान के इन आतंकियों के आंखों में खौफ है, जहन में डर है, जो भारत को लेकर और इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और इन्हें पता है कि ये इस तरह के मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे और हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, बुखलाहट तो साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि बुखलाहट इस तरह करेंगे। एक और किश्तवाड़ के छात्रों के अंदर जो इनकाउंटर देखने को मिला, जहाँ एक जवान ने देश की सुरक्षा करते हुए शहादत दी, उसके बाद वहां पर अभी भी आज चौथा दिन हो गया इनकाउंटर का, वहां पे सर्च लगातार जारी है, घने इलाके हैं, लेकिन भारतीय सेना लगातार वहां पर डटी है और जल्द से जल्द उन्हें खदेड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन उसी के बीच ये ऑडियो आना और ये ऑडियो इस तरह से आना कि रिपब्लिक डे को लेकर इस तरह से हो सकता है, क्या एक देखिए डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिक डे पास है और अक्सर इस तरह जब कोई भी रिपब्लिक डे की बात आती है या कोई बड़े समारोह की बात आती है, उससे पहले इसी तरह के ऑडियो सामने आते हैं।
क्योंकि भारतीय हर बार देखा गया है पाकिस्तान की बौखलाहट वो साफ देखने को मिलती है। इस तरह की ऑडियोज ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन हो या आतंकवादी हो या मसूद अजहर हो, इस तरह की ऑडियोज पहले भी निकल के सामने आई है और इस ऑडियो में साफ हवाला जो है वो मसूद अजहर का दिया गया है। और जिसके लिए मैंने आपको फिर बता दूं, फिलहाल के लिए इस ऑडियो की कोई तारीख, कहां से ये पोस्ट हुई, क्या कुछ हुआ, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एजेंसियों का मानना है कि इस ऑडियो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करें, हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट देखने को मिला, कई लोगों ने अपनों को खोया और राजधानी के अंदर जो हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट थी। और उसके बाद जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की अगर बात करें तो उसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। और उन तारों को देखते हुए उन तमाम चीजों को एनालाइज करके और उसके बाद अब पाकिस्तान के मसूद अजहर अगर बात करें, आतंकी का जो सरगना है इनका, उसके हवाले से ये ऑडियो आना, उसका जिक्र उस ऑडियो में होना, ये तो साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह की खौफ और डर का माहौल बनाने की कोशिश भारत में कर रहा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये ऑडियो जो है वायरल किए जा रहे हैं, धमकी भरे ऑडियो। जी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अगर हर बार की तरह इस तरह की एक्टिविटीज करवाता है, हर बार इस तरह के जो ये आतंकवादी हैं, एक और तो आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजकर यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारा आतंकी संगठनों से कुछ नहीं। ये पाकिस्तान का पुराने समय से यही हाल है। पाकिस्तान ने हर बार जंगों में भी मुंह की खाई है, लेकिन अब पाकिस्तान को पता है एक और आटे के लिए तो पैसे नहीं है इनके देश में, लेकिन इस तरह की ऑडियो और ये कीदर धमकियां दे के भारत को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत के लोग सक्षम है और भारत के लोगों को पता है कि आखिरकार पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान की कितनी औकात है और पाकिस्तान किस औकात में रह के काम कर सकता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ये साफ मानना है कि इस ऑडियो को लाइटली नहीं लिया जाएगा, इस ऑडियो को जो है पूरा खंगाला जाएगा। और सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त इस ऑडियो की पुष्टि में, इस ऑडियो की कहां से ये पोस्ट हुई, कब की है, किस तारीख की है, पुरानी है, नहीं है, लेकिन जो धमकी दी गई है उस धमकी देने के बाद इस ऑडियो को एजेंसीज जो हैं वो लाइटली नहीं ले रही हैं और पूरी एजेंसीज इस वक्त अलर्ट पर है। अंकुश, इस बाबत और जानकारी आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये बेहद खतरनाक ऑडियो सामने आया है, जिसमें भारत को एक धमकी भरा संदेश दिया गया, एक खतरनाक आतंकी हमले की साजिश की बात कही गई है। इस ऑडियो में मसूद अजहर का जिक्र इस ऑडियो में है, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से जो किया गया था, उसमें बहावलपुर जो एक केंद्र माना जाता है जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन का, भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र जिसको कहा जाता है, जहां पर प्लानिंग की जाती है आतंकी संगठनों द्वारा भारत के खिलाफ, उस केंद्र का जिक्र इसमें किया गया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किया गया था। मसूद अजहर जो सरगना जैश ए मोहम्मद का माना जाता है, उसका पूरा परिवार खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और लगातार कहीं ना कहीं एक बदले की बात कही जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र इस ऑडियो में किया गया है। ये बेहद खतरनाक ऑडियो, भारत के लिए धमकी भरा संदेश जो है दिया गया है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगातार अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। अब इस ऑडियो की तकनीकी जांच की जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो इस ऑडियो की अभी नहीं हुई है, लेकिन लगातार इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। पूरी ऑडियो की जांच की जा रही है, तकनीकी तौर पर इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये ऑडियो कहां से आया, किसने इसको वायरल किया है। एक बार आपको ये ऑडियो भी सुनवा देते हैं, आप भी गौर से सुनिए कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, किस तरह के धमकी भरे संदेश, किस तरह के बड़े आतंकी हमले की साजिश की बात कही गई है। रिपब्लिक डे से ठीक पहले और कई हमले आतंकी जो हुए हैं पहले भी, उनको भी जोड़कर इससे देखा जा रहा है, उनके बारे में भी इसमें जिक्र हुआ है। मसूद अजहर जो एक जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है, सरगना है, भारत के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियों में साजिश संलिप्त वो पाया गया है, और उसका भी जिक्र है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात कही जा रही है। एक बार आप भी इस ऑडियो को गौर से सुनिए। आपने क्या सोचा था, बताओ कि हमने मरकज पर हमला कर दिया है, जैश खत्म हो जाएगी? ये तुम्हारा बाप मोदी भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना? इंशाल्लाह देखना। उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था, ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा ले